Jai Hind to one and all. Today I am here with the 10th class SST English medium. Today we are going to discuss about chapter number 4 from your Pariksha board, that is the first freedom struggle of 1857. Today our topic is 4.1, the freedom struggle. It's very short answers. So let's start. क्वेश्चन नंबर वन, नेम अ फ्यू मेन फ्रीडम फाइटर हु लेड द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। देखिए यहाँ पर हमें केवल उन लोगों के नाम बताना है जिन लोगों ने 1857 की लड़ाई लड़ी, मतलब जो 1857 की लड़ाई के मेन हीरोज रहे हैं। तो केवल हमें नाम लिखना है, लेकिन नाम लिखने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में से कुछ लिखेंगे। द मेन फ्रीडम फाइटर हु लेड द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 वेयर। ओके, इतना हम क्वेश्चन में से लिखेंगे, उसके बाद में हम नाम लिखते हैं। देखिए नाम बहादुर शाह जफर, भगत खान, नाना साहेब, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, अब्दुल्ला खान, कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल। तो इन्होंने देखिए 1857 की लड़ाई लड़ी है, ये उनके मेन हीरोज रहे हैं। नाउ क्वेश्चन सेकंड, नेम द प्लेसेस हु अफेक्टेड बाय फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। देखिए हमें केवल अब यहाँ जगह का नाम बताना है जो 1857 की लड़ाई में बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। तो देखिए जगह का नाम है ग्वालियर, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर। इन जगह पे ये मेन सेंटर्स थे 1857 की लड़ाई के। नाउ नंबर थर्ड, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। 1857 का जो स्ट्रगल है ये फेलियर क्यों हो गया, ये अब हमें बताना है। देखो दो इसके कारण है। पहला है लैक ऑफ लीडरशिप और प्रीमेच्योर आउटब्रेक। यदि आपसे वेरी शॉर्ट के अंदर पूछा जाएगा तो केवल हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि इसके फेलियर के कारण क्या है। तो लैक ऑफ लीडरशिप इसका कारण रही है और प्रीमेच्योर आउटब्रेक इसका कारण रहा है ना। यदि ये शॉर्ट में पूछा जाएगा तो इन्हीं पॉइंट को हम थोड़ा डिस्क्राइब भी कर देंगे कि लैक ऑफ लीडरशिप कैसी थी, मतलब कोई इनका लीडर नहीं था इन ट्रूप्स को और इस भीड़ को कंट्रोल करने वाला या इसको सही तरीके से चलाने वाला। इसके अलावा और आउटडेटेड वीपन्स भी कारण है कि इंडियन लोगों के पास में आउटडेटेड वीपन्स थे। ओके, नाउ व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी। क्वेश्चन 4 है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी क्या है। तो देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी जो है ये लॉर्ड डलहौसी ने इंट्रोड्यूस करी थी। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली यदि कोई इंडियन स्टेट है और वहां पर कोई राजा रूल कर रहा है लेकिन उसका नेचुरल सन नहीं है, नेचुरल बेटा नहीं है, तो जो गोद लिया हुआ बेटा है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और राजा के मरने के तुरंत बाद वो जो स्टेट है वो डायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा हो जाएगा। तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट जो कि लॉर्ड डलहौसी ने इंट्रोड्यूस किया था। तो देखिए बहुत सारे जो स्टेट्स है वो इस पॉलिसीज के तहत ले लिए गए थे इंडियन लोगों से, जैसे झांसी है, सतारा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस क्या है और उसे किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो देखिए सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था। और देखिए इसका मतलब ये है सब्सिडरी अलायंस में कि यदि कोई इंडियन रूलर है और उनकी सिक्योरिटी को खतरा है तो वो ब्रिटिश लोगों से सिक्योरिटी मांग सकते हैं, मतलब ब्रिटिश लोगों को अपने अलायंस में शामिल कर सकते हैं। तो ब्रिटिश क्या करेंगे, इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे इंटरनल रिवॉल्ट से या एक्सटर्नल अटैक से। ओके, लेकिन देखिए इसकी बहुत सारी शर्तें थी जो कि यहाँ पर नहीं बताई गई है, लेकिन इसमें बहुत सारी शर्तें थी सब्सिडरी अलायंस में कि राजा को अपने दरबार के अंदर एक ब्रिटिश ऑफिसर्स को रखना होगा और इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी शर्तें थी जिसकी वजह से बाद में ये जो स्टेट है ये ब्रिटिश रूल में चला जाया करता था। ना क्वेश्चन 6, व्हाट इज बाइकॉट। बाइकॉट का क्या मीनिंग है, बाइकॉट का क्या मतलब है। बाय बाइकॉट रेडिकल नेशनलिस्ट नॉट ओनली मीन टू बाइकॉट द फॉरेन गुड्स बट आल्सो द बाइकॉट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, इंस्टीट्यूशन एंड अवार्ड। देखिए बाइकॉट का मतलब ये नहीं है कि केवल हम फॉरेन गुड्स को छोड़ दें। बाइकॉट का मतलब ये भी है कि हमें गवर्नमेंट जॉब को छोड़ना है, इंस्टीट्यूशन को छोड़ना है, या गवर्नमेंट अवार्ड को भी छोड़ना है, उसको भी रिटर्न करना है। सेल्फ रूल वाज करस्पॉन्डिंग टू बाइकॉट। देखिए जो सेल्फ रूल है वो हासिल करना है हमें बाइकॉट करके। In the last decade of 19th century, the idea that outflow of money and poverty had to be curbed, the locally made Swadeshi goods should be used more and more. Use of the local good became synonymous to nationalism. अब देखिए 19th सेंचुरी के अंदर हमें ये आइडिया आया कि हम
स्वदेशी गुड्स को अपनाएं, मतलब जो इंडिया के अंदर गुड्स बना है या जो इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज में चीजें बनी है उसको हम अपनाएं और फॉरेन चीजों को छोड़ दें। तो स्वदेशी चीजों को अपनाना ये नेशनलिज्म का सिंबल बन गया था या नेशनलिज्म के सिनोनिम्स में हो गया था कि जो व्यक्ति स्वदेशी चीजों को अपना रहा है मतलब वो नेशनलिस्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन से एक्सप्लेन द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी हमें लिखना है। तो देखिए लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी। 1905 में उन्होंने बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की कि जो ईस्ट बंगाल है वहां पर मुस्लिम ज्यादा थे और वेस्ट बंगाल में हिंदूज ज्यादा थे। तो वो ये चाहते थे कि हालांकि उनका ये कहना था कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इसको डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक्चुअल पॉलिसी ये थी कि जो फ्रीडम मूवमेंट चल रही है तो उसको कमजोर किया जा सके। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसीज अपनाई और इससे बंगाल की पीस भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, बंगाल की शांति बहुत प्रभावित हुई। नाउ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ 1857 स्ट्रगल। 1857 स्ट्रगल की इमीडिएट कॉज क्या थी? देखिए 1857 की इमीडिएट कॉज की अगर हम बात करें तो 29 मार्च 1857 को जो मंगल पांडे थे उन्होंने ग्रीस्ड कार्टेज को अपने मुंह से छीलने से मना कर दिया, क्योंकि देखिए ये माना जा रहा था या ये अफवाह थी कि जो ग्रीस्ड कार्टेज है उसके अंदर पिग की या काउस की चर्बी है। तो मंगल पांडे ने मना कर दिया कि भाई काऊ हमारे लिए सेक्रेट है और हम उनकी चर्बी मुंह में नहीं ले सकते। ओके, तो देखिए जब उन्होंने मना किया और एंगर के अंदर आके उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को शूट कर दिया, तो बाद में इन्हें हैंग कर दिया गया 8 अप्रैल 1857 को। तो देखिए यहाँ से जब इन्हें हैंग किया गया तो उसके बाद में लोगों के अंदर एक ज्वाला भड़की और जो मेरठ के सोल्जर्स हैं उन्होंने फिर बहादुर शाह जफर को एम्परर ऑफ इंडिया घोषित किया और इस तरीके से 1857 की लड़ाई लड़ी गई। तो ये इमीडिएट कॉज था। नंबर 9, राइट 2 नेम्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट और एक्सक्लूसिव नेशनलिस्ट। देखिए हमें यहाँ पर 2 नाम बताना है एग्रेसिव नेशनलिस्ट के। तो देखिए यहाँ पर हम 3 नाम बता देते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इन तीनों को कॉमनली कहा जाता है लाल बाल पाल। यदि क्वेश्चन आए कि हु आर लाल बाल पाल कौन थे, तो ये तीनों के नाम हमें लिखना है। ओके, क्वेश्चन 10, व्हाट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो कि भारत में ट्रेड करने आई थी और सन 1600 में उन्हें भारत से ट्रेड करने की मोनोपोली दी गई क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। तो ये आपका आंसर है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इन द ईयर 1600 ग्रांटेड मोनोपोली ऑफ द ट्रेड to trade with the countries of east. Okay, now question number 11, why were the Indians dissatisfied with the social reform steps taken by the British government। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट सोशल रिफॉर्म कर रही थी तो इंडियन लोग उससे खुश क्यों नहीं थे? देखिए ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि हम सोसाइटी से सोशल इविल्स को दूर कर रहे हैं, इसके लिए हम लॉ को लेके आ रहे हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज उसको हम हटा रहे हैं, सती सिस्टम को हम हटा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स है वो नई एजुकेशन सिस्टम्स लेके आ रहे थे। लेकिन देखें साथ ही साथ कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज भी थी जो कि ब्रिटिशर्स के साथ वर्क कर रही थी। तो देखिए लोगों का ये मानना था कि जो यदि हम ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ेंगे तो ये हमें क्रिश्चियन बना देंगे, मतलब हिंदू से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा लेंगे या मुस्लिम से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा लेंगे, है ना। इसके अलावा देखिए जैसे हमने चाइल्ड मैरिज या जो सती सिस्टम ये बंद कर रहे थे लॉज वगैरह बना के, तो भी जो इंडियन लोग हैं वो समझ रहे थे कि ये हमारे कल्चर के ऊपर या ट्रेडिशन के ऊपर अटैक किया जा रहा है। ओके, और यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर को फैलाने की कोशिश की जा रही है, मतलब हमें कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी थोपने की कोशिश की जा रही थी। तो देखिए इसीलिए जो इंडियंस थे वो डिससेटिस्फाइड थे ब्रिटिशर्स के सोशल रिफॉर्म्स से। अब इसके बाद में हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट द नेम ऑफ दोज एरियाज मोस्टली अफेक्टेड बाय 1857 स्ट्रगल। 1857 के स्ट्रगल से जो एरिया ज्यादा प्रभावित हुए केवल हमें उनके नाम लिखना है। देखिए नाम है बराकपुर वेस्ट बंगाल में है, फिर दिल्ली, मेरठ, अवध, कानपुर, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, सतारा, झांसी ये सब उत्तर प्रदेश में, फिर इंदौर, नीमच, ग्वालियर ये मध्य प्रदेश में,
फिर नसीराबाद, कोटा, जोधपुर ये राजस्थान में है और बिहार का भी कुछ मेजर एरिया इससे प्रभावित हुआ 1857 की लड़ाई से। तो देखिए आज हमने 4.1 द फ्रीडम स्ट्रगल का वेरी शॉर्ट आंसर्स 12 आंसर्स कंप्लीट कर लिए। कल से हम शॉर्ट आंसर देखेंगे, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।